हेलो हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे एक और नए सेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 जून से 17 जून के बीच के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो कि इसे हम साप्ताहिक के रूप में देखें 7 दिनों का। तो इसके एमसीक्यू लाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, कम से कम 50 से 60 एमसीक्यू जो हैं लाए हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस मेट्रो परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दी है? तो वो है अहमदाबाद मेट्रो को। अहमदाबाद मेट्रो को जो है कैबिनेट ने चरण 2A की मंजूरी दी है। अगला जो है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत किन राज्यों के साथ सुधार आधारित MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो वो है आपका बिहार एवं मणिपुर। बिहार एवं मणिपुर जो है, इन पर जल जीवन मिशन सुधार आधारित MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, ऑयल लीड्स किसान मित्र क्या है? ऑयल लीड्स किसान मित्र क्या है? तो वो है AI आधारित व्हाट्सएप परामर्श सेवा। AI आधारित व्हाट्सएप परामर्श सेवा है ऑयल सीड्स किसान मित्र जो है वो है AI आधारित व्हाट्सएप परामर्श सेवा है ये। अगला जो है आपका, भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किसने संयुक्त रूप से किया है? भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो वो है मोदी और मैक्रोन ने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो मोदी को आप जानते हैं कि हमारे देश अर्थात भारत के PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये मैक्रोन जो है, इनका पूरा नाम इमैनुअल मैक्रोन है। ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन। अगला जो है प्रश्न नंबर 5 है, इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल का नाम क्या है? तो वो है वारिया। वारिया जो है इंडिया AI मिशन द्वारा लॉन्च किए गए वीडियो स्टोरी और जनरेटिंग AI मॉडल है। अगला जो है, एनडीए में प्रशिक्षित महिला कैडेटों का पहला बैच किस क्षेत्र से नियुक्त हुआ है? तो वह है रक्षा बल से। रक्षा बल के क्षेत्र से जो है एनडीए में प्रशिक्षित महिला कैडेटों का पहला बैच नियुक्त हुआ है। ऐसा आज तक के इतिहास में पहला बार हुआ है कि महिलाओं का एक बैच जो है पूरा एनडीए से सीधा IMA से क्लियर करके आर्मी में ज्वाइन हुआ हो। अगला जो है प्रश्न नंबर 7 है आपका, 30 जून 2026 से नए सेना प्रमुख कौन होंगे? 30 जून 2026 से नए सेना प्रमुख कौन होंगे? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है 30 जून से नए सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगला जो है आपका, DRDO ने किस प्रकार की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उसका मतलब किस रेंज की कौन सी मिसाइल है? तो वो है लंबी दूरी क्रूज की मिसाइल है। DRDO ने जो है लंबी दूरी की क्रूज की मिसाइल का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, NCC के कितने नए राज्य निदेशालय स्थापित किए गए हैं? तो वो है 2 नए राज्य निदेशालय NCC के जो है स्थापित किए गए हैं। अगला जो है, नए NCC निदेशालय किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं? और ये जो NCC निदेशालय जो 2 नए निदेशालय जो हैं स्थापित किए गए हैं वो है आंध्र प्रदेश और झारखंड में। आंध्र प्रदेश और झारखंड में जो है ये निदेशालय स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 है आपका, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक जो है वो इंदौर में, इंदौर जो है आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इंदौर में जो है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न हुई है। अगला जो है, भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप किस वर्ष तक के लिए है? तो वो है 2030 के लिए। 2030 के लिए भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप जो है ये लागू हुआ है। अगला जो है प्रश्न नंबर 13 है आपका, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में कितने अरब डॉलर तक
पहुंचने का अनुमान है, तो वो है आपका $45। $45 तक जो है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक तक पहुंचने वाली है। $45 अरब तक का। अगला जो है प्रोजेक्ट GIB किस पक्षी के संरक्षण से संबंधित है? प्रोजेक्ट GIB जो लॉन्च हुआ है वो किस पक्षी के संरक्षण से संबंधित है? तो वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावड़ जिसे कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला है भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है? जो ड्रोन आधारित सेवा जो है किस राज्य में शुरू की है? वो जो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है ये सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। अगला जो है भारत नेपाल के बीच कौन सा नया तंत्र शुरू किया गया है? तो वो है सीमा पार धन प्रेषण तंत्र। सीमा पार धन प्रेषण तंत्र जो है भारत और नेपाल के बीच नया तंत्र जो है शुरू किया गया है। अगला जो है प्रश्न नंबर 17वां है आपका, 13वां ब्रिक्स और अर्बनाइजेशन फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? 13वां ब्रिक्स अर्बनाइजेशन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसे स्थापित किया गया है, यहाँ आयोजित किया गया है। अगला जो है भारत इनोवेट्स 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो वो है नीस, फ्रांस के नीस शहर में किया गया है। भारत इनोवेट्स 2026 ये आयोजन नीस, फ्रांस के नीस में शुरू किया गया है, आयोजित हुआ। अगला जो है 19वां है, भारतीय नौसेना के 20 GNSS जैमर खरीदने हेतु तो कितने करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ है? तो वो है 449 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है भारतीय नौसेना के लिए 20 GNSS जैमर खरीदने हेतु। अगला जो है ACLGS 5.0 के तहत कुल गारंटी राशि कितने करोड़ रुपए से अधिक हो गई है? तो वो है 48 करोड़ रुपए से अधिक की गई है ACLGS 5.0 के तहत। ये जो है कुल गारंटी की राशि जो है। अगला जो है प्रश्न नंबर 21 है आपका, वस्त्र PLI योजना के तीसरे चरण में कितनी कंपनियों को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 96 कंपनियों को जो है वस्त्र PLI योजना के तहत तीसरे चरण में जो है मंजूरी दी गई है। अगला जो है प्रश्न नंबर 22 है, अप्रैल मई 2026-27 के दौरान भारत का कुल निर्यात वस्तु एवं सेवाएं कितना रहने का अनुमान है? तो वो है आपका 162.69 बिलियन डॉलर। 162.69 बिलियन डॉलर जो है कुल निर्यात रहने का अनुमान है। अगला जो है 23वां प्रश्न जो है, UIDAI ने किस चुनौती के विजेताओं की घोषणा की है? तो वो है बायोमेट्रिक ID के बेंचमार्किंग चैलेंज। बायोमेट्रिक ID के बेंचमार्किंग चैलेंज जो है विजेताओं की घोषणा की है UIDAI ने। अगला जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2026 कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो वो है 19वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। अगला प्रश्न नंबर 25 है आपका, राष्ट्रीय खेल बोर्ड अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो है वो अधिनियम जो लागू किया गया है वो किस वर्ष का है? तो वो है 2025 का। अगला जो है पूर्वोत्तर भारत में 25 करोड़ रुपए मूल्य का तस्करी किया हुआ सोना किस एजेंसी ने जब्त किया है? तो वह DRI ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको कोई। अगला जो है 27वां प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस सुरक्षा प्रणाली के विस्तार हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वह है कवच सुरक्षा प्रणाली के विस्तार हेतु जो है नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है भारतीय रेलवे द्वारा। अगला जो है आयुष मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म पर योग प्रसारण से सर्वाधिक दर्शकों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है यूट्यूब पर जो है आयुष मंत्रालय ने योग प्रसारण के सर्वाधिक दर्शकों की गिनीज वर्ल्ड बुक बनाया हुआ है। अगला जो है 29वां प्रश्न, हाल ही में खोजे गए सुपरनोवा का अध्ययन किस क्षेत्र में मदद करेगा? जो सुपरनोवा का खोज हुआ है
वो किस क्षेत्र में मदद करेगा, तो वह ब्रह्मांडीय दूरी मापन में। सुपरनोवा जो है हमारे ब्रह्मांडीय दूरी मापन में जो है मदद करेगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की कौन सी शासी परिषद बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है, तो वो है 11वीं शासी बैठक जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने वाला नेता कौन बने हैं, तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो है, बताया जा रहा है ऐसा कि सबसे अधिक लंबे समय तक निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। अगला जो है, भारतीय राजा किस क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय राजा जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है फिल्म निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 33 है आपका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये संगीत और नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। संस्कृत मंत्रालय जो है हमें संगीत, नाटक और इसकी अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान करता है। अगला जो है, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी किस देश में आयोजित की गई है, तो वह है मंगोलिया में। मंगोलिया में जो है भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के अवशेषों का जो है प्रदर्शनी आयोजित हुई है। अगला जो है 35 नंबर, अमरावती किस राज्य की नई राजधानी है। अमरावती जो है किस राज्य की नई राजधानी है, तो वह आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जो है अमरावती राजधानी है। अगला जो है, युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के अंतर्गत संचालित किया जाता है। युवा संगम कार्यक्रम किस पहल के अंतर्गत संचालित किया जाता है, तो वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये संचालित किया जाता है युवा संगम कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह है व्यापार एवं निवेश बढ़ावा देना। व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए भारत और ताजिकिस्तान ने जो है संयुक्त आयोग की बैठक की है। अगला जो है, कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं पर रोड शो किस शहर में आयोजित होगा। कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं पर, तो वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में जो है कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं पर रोड शो आयोजित किया गया। अगला प्रश्न नंबर 39 है आपका, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने किस पर भरोसा करने का आह्वान किया है, तो वह सत्यापित सूचना के बिना जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग को जो है आह्वान दिया गया है। अगला जो है, नेपाल द्वारा भारतीय आम के आयात पर क्या स्थिति है, तो वह कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। नेपाल द्वारा जो है नेपाल में जो आमों का आयात किया जाता था, वो जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। अगला प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय नौसेना ने बिना फटे मिसाइल वारहेड को कहाँ से सुरक्षित बरामद किया है, तो वो कोच्चि के पास से जो है बिना फटे मिसाइल का जो है वारहेड जो है सुरक्षित बरामद किया है भारतीय नौसेना ने। अगला जो है, IS 2026 किससे संबंधित है, तो वो है स्वदेशी फसल किस्मों की सुरक्षा से। IS 20201.2026 किससे संबंधित है, तो वो है स्वदेशी फसल किस्मों की सुरक्षा से। अगला जो है प्रश्न नंबर 43 है आपका, असम नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन हेतु MOU किनके बीच हुआ है, तो वो है केंद्र असम और नागालैंड भी जो है खनिज तेल संचालन हेतु MOU किया गया है। अगला जो है, MNIT जयपुर में क्वांटम एवं AI प्रयोगशालाओं की घोषणा किसने की है, तो वो है अश्विनी वैष्णव ने जो है MNIT जयपुर में क्वांटम एवं AI प्रयोगशालाओं की घोषणा की है। अगला प्रश्न नंबर 45 है आपका, खादी इंडिया ने कौन सा वेलनेस वियर कलेक्शन लॉन्च किया है, तो वो है स्वधा नाम की वेलनेस वियर कलेक्शन लॉन्च किया है खादी इंडिया ने।
अगला प्रश्न नंबर 46 है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 12 वर्षों में बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो वो है 190 अरब डॉलर। 190 अरब डॉलर जो है भारत की अर्थव्यवस्था 12 वर्षों में बढ़ गई है। अगला जो है, भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? तो वो है 2.3 लाख। भारत में 2.3 लाख स्टार्टअप की संख्या हो गई है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, भारत स्लोवाकिया संयुक्त वक्तव्य किस अवसर पर जारी किया गया है? तो वह प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया यात्रा पर। भारत स्लोवाकिया संयुक्त ये वक्तव्य जो है प्रधानमंत्री के स्लोवाकिया यात्रा पर जो है जारी किया गया है। अगला जो है, TRAI ने किस परिवहन नेटवर्क में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया है? तो वो है दिल्ली मेट्रो एवं NCR परिवहन नेटवर्क में। अगला आपका 50वां प्रश्न है, NHRC ने रूपनगर, ये जो है ये कोई मतलब नहीं है इसका। अगला जो है, लोकसभा अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप के जीवन को किसका अनोखा उदाहरण दिया है? तो वह आज़ादी के त्याग और लगातार संघर्ष का। लोकसभा में जो है महाराणा प्रताप का जो है उदाहरण दिया गया है आज़ादी और त्याग और लगातार संघर्ष के लिए। अगला जो है, विकसित भारत 2047 की जिम्मेदारी किस पर बताई गई है? तो युवाओं पर। युवाओं पर जो है विकसित भारत 2047 की जिम्मेदारी बताई गई है। अगला प्रश्न नंबर 3 है आपका, योग पार्क पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? योग पार्क पोर्टल जो है वो आयुष मंत्रालय से संबंधित है। अगला जो है, पराली प्रबंधन के स्थायी समाधान पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वह शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव। शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव ने जो है पराली प्रबंधन के स्थायी समाधान पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न नंबर 5 है आपका, TRAI ने मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता जांच किस क्षेत्र में की है? तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्व में। अगला है, झारखंड में शुरू किए गए नए नेत्र शल्य चिकित्सा केंद्र का नाम क्या है? तो वो है दृष्टि शल्य चिकित्सा केंद्र जो है झारखंड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7 है आपका, युवा संगम के छठे चरण में हिमाचल प्रदेश पर प्रतिनिधिमंडल कहाँ गया है? तो वह है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो है युवा संगम के छठे चरण में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल हुआ है। अगला जो है, भारत और जापान ने पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद का अंतर्गत नियम अपनाए हैं? तो वो है अनुच्छेद 6.2। भारत और जापान ने जो है पेरिस के समझौते के लिए अनुच्छेद 6.2 का नियम अपनाया है। अगला जो है, छोटे गांव में खांसी की दवाइयों की बिक्री छूट किस मंत्रालय ने वापस ली है? तो वह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगला जो है, किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति किसकी अध्यक्षता में बनी है? तो वो है अमित शाह। अमित शाह की सहमति पर जो है किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति बनी है। अगला है प्रश्न नंबर 11, MIFF 2026 में किस विषय पर विशेष चर्चा हुई है? तो वह सिनेमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायित्वपूर्ण उपयोग। सिनेमा में कृत्रिम AI का दायित्वपूर्ण उपयोग पर जो है विशेष चर्चा की गई MIFF में। अगला जो है, चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना की लागत कितनी है? तो वह है 755 करोड़। चांपा कोरबा जो है तीसरी रेल लाइन परियोजना है उसकी जो लागत है वो है 755 करोड़ रुपए। अगला जो है प्रश्न नंबर 13 है, VVG राम जी की राष्ट्रीय शुरुआत कब होगी? तो वो है 1 जुलाई 2026 से। 1 जुलाई से जो है VVG राम जी की राष्ट्रीय शुरुआत की गई, कब शुरू होगी? अगला जो है, नशा मुक्त भारत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वो है 17 से 26 जून। 17 से 26 जून को तक जो है नशा मुक्त भारत मनाया जाता है। अगला जो है, स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा का आयोजन कौन करेगा? स्टेटाथॉन तो वो है NSO जो है स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा का आयोजन करेगा।
तो ये रहे आपके 10 से लेकर 17 जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करंट अफेयर्स के। तो बने रहे ऐसे ही, देखते रहे वीडियोस को, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।